दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट साझेदारी एंड विलो एंड स्टंप्स के एक और नए वीडियो में। एंड वी आर बैक विथ WPL कर्टेन रेजर। और मैं मेरा नाम शर्विल पटेल। और क्रिकेट साझेदारी वाले मुझे जानते हैं, लेकिन हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए हैं। प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक बार। मैं अभिषेक रोचवानी, विलो एंड स्टम्प्स के व्यूअर्स हमको जानते हैं। हम लोग तो शर्विल भाई के साथ अच्छे कंटेंट बनाए हैं 1 साल से, और अपने उन सबको प्यार भी दिया है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी कवर किया, आईपीएल कवर किया, एशेस भी हम कवर करने वाले थे बट नहीं किया। बट देन एशिया कप किया था कवर, डब्ल्यूटीसी फाइनल किया। तो ओवर द ईयर वी हैव अ गुड पार्टनरशिप, अच्छा चला है कंटेंट। एंड जॉइनिंग अस टुडे इज भक्ति। तो डब्ल्यूपीएल के बारे में बात करने के लिए हमने सोचा कि इनसे बेहतर और कौन हो सकता है। तो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। बिल्कुल। तो अब एक देखिए, एक शुरुआती टोन सेट करने के लिए मैं WPL के मोटो और IPL के मोटो के साथ शुरू करना चाहता हूँ। यात्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति ही, यानी कि वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी, इसको संस्कृत में लिखा जाता है हर ट्रॉफी के प्लेट पर। तो ये बिल्कुल एक कमाल का एक क्या कहूँ, एक सेटअप है, एक फाउंडेशन है, जहाँ पर विमेन्स क्रिकेटर्स, जो हमारी यंग लड़कियां हैं, वो आकर अपना टैलेंट दिखा पाए और इंडिया का नाम रोशन करे, जैसे इस बार वर्ल्ड कप लेकर आई है। एक और T20 वर्ल्ड कप इसी साल होना है इंग्लैंड में। शुरू करते हैं एक एक। पहले तो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा, अभिषेक आप बताइए कौन सी टीम क्या करके आई है ऑक्शन में इस बार। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस ने अपना मेजोरिटी स्क्वाड रिटेन करने की कोशिश करी है, और उनके कप्तान हरमनप्रीत कौर अभी वर्ल्ड कप भी जिताया है इंडिया को, तो वो एकदम सॉलिड कोर रिटेन करने की कोशिश करी है उन्होंने। और ऑलराउंडर से भरा हुआ है, अच्छी टीम लग रही है मुंबई इंडियंस। उसके बाद आरसीबी जो एक टाइटल भी जीत चुकी है, उनके कप्तान स्मृति मंदाना है, और उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर को सॉलिड किया है नदीम दी क्लार्क के साथ। तो ये आरसीबी के बारे में हो गया। दिल्ली कैपिटल्स के पास नए कप्तान जमीमा रॉड्रिक्स आई है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने हमको पता है कितनी अच्छी पारी भी खेल के आई है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। तो ये हो गए दिल्ली कैपिटल्स। यूपी वॉरियर्स में मैक लेनिंग एक अच्छा कैप्टनसी में एडिशन है। अभिषेक नायर कोचिंग रोल में आए हैं, तो एक सॉलिड टीम लग रही है यूपी वॉरियर्स की भी। और एक और टीम जो है गुजरात जायंट्स, उन्होंने भी कुछ लूप होल्स जो थे उनके प्रीवियस सीजन में उससे बेटर करने की कोशिश करी है। सोफी डिवाइन का एक अच्छा एडिशन है, रेणुका ठाकुर को भी वो लेके आए हैं आरसीबी से, तो अच्छी लग रही है दीप्ति। सारी। पहले बात करेंगे हम प्लेयर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, बात करेंगे तीनों का। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, टॉप 3 टीम्स जो क्वालिफाई होगी इस साल, और अनकैप प्लेयर जो हमको लगता है सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो शुरू करते हैं भक्ति के साथ। आपके ऑरेंज कैप की पिक बताइए। सो वैसे तो आई फील इंडियन पर्सपेक्टिव में देखूँ तो आई स्टिल सिंस आई एम एन आरसीबी फैन आई गो फॉर स्मृति मंदाना। बट ओवरऑल ओवरसीज एंड दूसरे प्लेयर्स का स्टैट्स देखते हुए आई गेस राइट नाउ हेली मैथ्यूज इज समबडी जो थोड़ी गुड फॉर्म में है एंड उनका एवरेज भी अच्छा है, स्ट्राइकिंग भी अच्छा है। सो हर शी इज फ्रॉम मुंबई इंडियंस। एंड सेकेंडली बेथ मूनी who is in Gujarat Giants, I guess, comes from Australia. Ashes 2024 में she played very well. So और उनका T20 average is also above 40. So I'm looking out for these three players. Yeah. शर्विल। मेरी पिक देखिए, मैं चाहूंगा कि जो पॉकेट साइज डायनामाइट है दिल्ली कैपिटल्स के पास, शेफाली वर्मा एट दी टॉप ऑर्डर। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शेफाली के लिए T20 क्रिकेट में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ऑफ लेट उनका फॉर्म ऊपर नीचे रहा था। वो स्टार्ट्स जरूर देती थी, कन्वर्ट नहीं कर पाती थी, बट आफ्टर द वर्ल्ड कप, अब चलिए वो दूसरा फॉर्मेट हो गया, पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आएंगी, वो एक बहुत कमाल की बात होगी। बाय द वे, जो हमने 5-0 श्रीलंका को मारा है, उसमें शेफाली की बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स थी। तो मैं शेफाली वर्मा के साथ जाना चाहूंगा। और दूसरा नाम, अगर मुझे लगता है, नेट सिवर ब्रंट अगेन मुंबई इंडियंस के पास है। पिछली बार कितने 500 से ज्यादा रन थे उनके शायद। तो वो भी एक कंटेंडर रहेंगी ऑरेंज कैप के लिए। बट नंबर वन, क्योंकि इंडियन अगर कोई ऑरेंज कैप जीतता है तो इट वुड बी वेरी गुड, तो इसलिए मैं शेफाली के साथ जाना चाहूंगा। मैंने भी पिक किया है स्मृति मानधना को, बिकॉज
द फॉर्म शी डिस्प्लेड इन द करंट श्रीलंका सीरीज वो भी अच्छा था, और हाल ही में 10,000 रन भी उन्होंने कंप्लीट किए। तो मेरे पिक तो ऑरेंज कैप के लिए स्मृति मंदाना ही रहेंगे। ऑरेंज कैप के बाद पर्पल कैप की बात करते हैं। भक्ति, पर्पल कैप का पिक। Purple cap would be Sophie Eccleston. She's in UP Warriors, England team. Nationally वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती है. I guess उनका average is less than 50, which is a good thing, and economy is also 5.5. Recent जो tournaments में देखा गया था उसमें भी she was having most of the wickets. So I guess मेरा पिक वो रहेगी. From the Indian players, it would be Saika Ishaq. I've seen her some domestic cricket के videos. She plays in Bengal, so I will go for her. Yeah. ठीक है, तो देखिए मेरे पिक पर्पल कैप के लिए मैं एमिलिया केयर के साथ ही जाना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले साल बड़ा बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया था। राइट आर्म लेग स्पिनर है, और मेरे लिए स्पिनर्स थोड़े एक पर्सनल बायस है जो कि मेरे जजमेंट को हमेशा क्लाउड कर देते हैं। तो इसलिए मैं स्पिनर के साथ ही जाना चाहूंगा, एमिलिया केयर के साथ। अभिषेक आप बताइए। मैं भी स्पिनर के साथ ही जा रहा हूँ, पर मैं जा रहा हूँ इंडियन डोमेस्टिक इंडियन नेम के साथ, जो है श्री चरनी। श्री उनका चरण। वर्ल्ड कप भी अच्छा रहा था, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, तो मेरे को लगता है श्री चरनी बहुत अच्छा करेंगे इस WPL में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जाते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन हो सकता है हमारे हिसाब से, एक प्रिडिक्ट करते हैं। तो भक्ति, टेक द लीड। I'll go with Deepti Sharma, most valued player में, because of the World Cup and of जैसा Sharvil mentioned, Sri Lanka series and all that. So yeah, I'll go with Deepti. Yeah. Okay, ओके, शर्विल। मेरे एमवीपी रहेंगे आई थिंक मुंबई इंडियंस की जिस तरीके की कोर टीम है। हेली मैथ्यूज और नैट सिमरन दोनों का टीम में होना, मतलब वो अनरियल है थोड़ा सा, कि ये दूसरे फ्रेंचाइजीज ने ये होने कैसे दिया। तो इसीलिए मैं हेली मैथ्यूज के साथ जाना चाहूंगा। विद द बॉल विद द बैट उन्होंने करके दिखाया है, एंड शी कुड बी द एमवीपी। अभिषेक बताइए आप। मेरे पिक में भी दीप्ति शर्मा थे, बट उनका T20 परफॉर्मेंस इतना अभी तक इतना T20 में प्रोवन कमोडिटी नहीं है वो। उनका ओडीआई परफॉर्मेंस अच्छा है, बट आई हैव गॉन विथ लॉरा वोल्वर्ट, जो कि दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है, और वो काफी एक्सपीरियंस भी लेके आती है। और उधर अभी मैग लेनिंग नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी दिल्ली कैपिटल्स में, एंड आई बिलीव दैट शी विल डू रियली गुड इन दिस सीजन। आगे बढ़ते हैं, अनकैप प्लेयर्स। आईपीएल में भी हमने देखा अनकैप प्लेयर्स के भाव बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स से भी अच्छे हुए हैं। तो अनकैप प्लेयर्स तो काफी धूम मचा रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में। तो विल ब्रिंग इन के एक एक अनकैप प्लेयर जो हमें लगता है कि इस WPL सीजन में कमाल कर सकते हैं। भक्ति। Okay, so uncapped players में I have two picks. I was very much confused, and both of them come from my home state, which is Madhya Pradesh. First is Sanskriti Gupta. She is bought by MI. उनका बैटिंग एवरेज इज गुड, इकोनॉमी इज गुड, एंड राइट नाउ जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शी प्लेड वेरी वेल एंड मेरे अनकैप्ड पिक रहेंगे अगेन, हरियाणा से आते हैं, जिसे शेफाली का सेकंड वर्जन कहा जाता है, दिया यादव। दिया याद इन्होंने आग लगा के रखी है डोमेस्टिक्स में। और जैसे शेफाली खेलती है कि भाई मैं अपने स्ट्रोक्स खेलूंगी, वो उनका एक मोटो रहा है कि भाई कुछ होते हैं जो एंकर्स भी होते हैं जो कि इनिंग्स को आखिर तक डीप तक लेकर जाते हैं, शेफाली का है कि तुरंत आके शॉट्स खेलूंगी। तो सिमिलरली आई वुड से कि ये दिया यादव भी 16 साल की है मात्र, और उन्होंने बहुत पोटेंशियल वो रखती है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। एंड आई होप कि उनको उनको टॉप थ्री में बल्लेबाजी करने का मौका मिले, क्योंकि उनका टॉप थ्री भी थोड़ा अगर आप देखें तो उनके पास शेफाली है, उनके पास लॉरा वुलवार्ट है, उनके पास दिया यादव है, उनके पास जेमाइमा है। एंड वो अब कैसे उसको फिगर आउट करते हैं कि उनके टॉप चार क्या यही रहते हैं या कुछ अलग खेलते हैं, आई डोंट नो। बट आई रियली होप कि उन्हें गेम्स मिले और वो अच्छा भी करे। मेरी भी लिस्ट में दिया यादव का ही नाम था अनकैप प्लेयर में, बिकॉज उन्होंने दिखाया है कि जैसे आपने कहा शेफाली वर्मा का यंग वर्जन, और शेफाली वर्मा खुद ही यंग है, बट उनके जी। से भी बेटर यंग हाँ, बट वर्जन उनसे भी हमने यंग है उनको देखा। एक्चुअली। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा दिया यादव का, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव शॉट जैसे आपने बोला कि वो खेलते हैं। तो ये अनकैप प्लेयर में दिया यादव का नाम। एंड नाउ प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, के जो
इस WPL में धूम मचा सकते हैं? Or I'll go with my favorite team, which is RCB, which I support. So there's a new uncapped player in RCB named Kanika Ahuja. She comes from Punjab. A rare spin hitter है. Like she hits spin very well. Middle order batsman है. So I can get. I think वो RCB को एक depth देगी in batting. क्योंकि स्मृति RCB has some good players, but since Kelly Perry is not playing the season, we need a depth in batting. So I guess Kanika Ahuja is one player I look out for. Second would be Jemima, because she was awesome in the World Cup, and I have been a fan since then. So I look out for these two players a lot. Otherwise, yeah, the Indian greats are there: Harmanpreet, Smriti, Shefali, and other players. Yeah. मेरे पिक एक्चुअली हम ऑलरेडी उनकी बात कर चुके हैं जिनको अभिषेक ने पर्पल कैप के लिए चूज किया। श्री चरनी को मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसा करते हैं। अब आई थिंक दो ग्राउंड्स है, बड़ौदा एंड डीवाई पाटिल, है मैं राइट? यस बड़ौदा एंड यस, हाँ डीवाई पाटिल। हाँ हाँ हाँ। तो डीवाई पाटिल का तो हमें पता है कि वो ऊपर से श्री चरनी वर्ल्ड कप में वहां पर खेल कर भी आई है। ठीक है, बड़ौदा की पिच कैसी होती है वी डोंट नो, स्पिनर्स का कितना रोल होता है। तो आई वुड रियली होप कि श्री चरनी कैसा करती है वो मैं देखना चाहूंगा। दूसरा कोई नाम अगर मुझे पिक करना हो तो मे बी स्मृति मंधाना यार। मतलब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी बल्लेबाजी को आप हर बार 7 बजे जब टीवी ऑन करते हो तो यू लुक अप टू कि यार आज इनकी बैटिंग देखनी है। जो कि एक्चुअली क्या कहूँ, एक एक डल मैच को शायद कभी कभी जिंदा भी कर सकते हैं। राइट कि यार पता है हमें कौन जीतने वाला है, बट उनकी बल्लेबाजी, क्लासिकल शॉट्स, स्ट्रेट बैट, तो स्मृति मंधाना। आगे बढ़ने से पहले मैं बड़ौदा की पिच के बारे में बताना चाहता हूँ। एक WPL भी हुआ था विच वाज रेन इफेक्टेड मोस्टली, बट हम्म। उसमें दोनों पेसर्स को भी हेल्प थी और स्पिनर्स के लिए भी हेल्प थी। तो श्री चरनी कैन गेट सम गुड हेल्प फ्रॉम द पिच एज वेल। एंड आगे मेरे पिक में मैंने रखा है अमनजोत कौर को। पूजा वस्त्राकर एक नाम है जो इंडियन टीम के लिए बहुत क्रूशियल है, मतलब पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। तो वैसे ही अमनजोत कौर वैसे रोल में स्टेप अप, अभी वो पूजा वस्त्राकर के लेवल पे नहीं पहुंची है, बट उनको वैसे स्टेप अप करना उस रोल में, तो वो दोनों मुंबई इंडियंस एंड इंडियंस के लिए अच्छा रहेगा। तो अमनजोत कौर मेरे प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर में रहेंगे। और दूसरा मैंने रखा है शेफाली वर्मा को। कि शेफाली वर्मा की जो एक्सप्लोसिव बैटिंग देखने को मिलती है वो बहुत मजा आता है देखने को। तो ये है प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर में। नाउ विल प्रिडिक्ट टॉप 3। कौन है 5 में से जो 3 टीम्स आगे बढ़ेगी? तो भक्ति विल बिगिन विद यू। So I'll have my bias here, open and out. I don't care if people judge. I want RCB to be the first, obviously, to qualify. Second, I think MI, because Harmanpreet and Hayley Matthews, I really look up to seeing both of them batting together. Where the third team could be DC. DC is the first RCB, second is MI, third is DC because of Shefali. एंड दिल्ली इज द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, तीनों सीजन में तीन 3 फाइनल। फाइनल बना चुके हैं। ट्रॉफी का Yeah, but स्वाद अभी तक नहीं चखा है, बट या गुड पिक्स। you're आई an थिंक IPL, right? या गुड पिक्स मेरे भी शायद यही तीन रहेंगे। नंबर 1 दिल्ली कैपिटल्स, नंबर 2 मुंबई इंडियंस, नंबर 3 आरसीबी में टॉसअप हो सकता है। यू नेवर नो। आरसीबी की दिक्कत ये है कि इस बार इन लोगों के पास मिडिल ऑर्डर में एलिस पेरी नहीं है। नीचे वो नडीन डे क्लर्क को लेकर आए, ऋचा घोष भी है, बट वो बीच के कौन स्लॉट्स फिलअप करता है यू डोंट नो। यूपी वॉरियर्स क्योंकि मैग लेनिंग 3 फाइनल्स लेके गई है दिल्ली को आगे, ठीक है। तो और अब वो यूपी वॉरियर्स में गई है, तो यू नेवर नो, दे हैव प्रतीका रावल एज वेल। तो हरलीन दियोल भी है उस टीम में। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। थर्ड स्पॉट इज आई थिंक अप फॉर ग्रैब्स, बाकी देखते हैं। अभिषेक। मेरे पिक्स आरसीबी मुंबई तो है ही, और तीसरे में मैंने रखा यूपी वॉरियर्स को। बिकॉज एक तो रीजन है, अभिषेक नायर आए हैं कोचिंग में इस साल से, मैग लेनिंग अ बिग प्लस पॉइंट इन द लीडरशिप, एंड उन्होंने ना फीब लिचफील्ड को लिया है जो कि एक यंग बैटर है जो बिल्कुल। कि काफी अच्छा परफॉर्म करती है। एंड सिर्फ यूपी वॉरियर्स ही प्रोबेबली ऐसी टीम हो सकती है जो 5 फॉरेन नेशनल्स के साथ खेल सके। बिकॉज देयर इज अ प्लेयर तारा नॉरिस विच हेल्स फ्रॉम यूएसए। तो एक एसोसिएट अगर नेशन का है तो आप 5 प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो, 5 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ।
बिल्कुल। एंड सोफी एकलस्टन जो उन्होंने एकदम स्टील बाय कर दिया था, तो यूपी वॉरियर्स वुड बी माय थर्ड पिक फॉर द टॉप 3। तो इस WPL के वीडियो के कर्टन रीजन के लिए इतना ही। मिड सीजन में हम मिलेंगे, मिड सीजन रिव्यू करेंगे, देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शंस कैसी जा रही है। प्रेडिक्शन थोड़ा रिव्यू भी करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो अभी शर्विल कुछ बात करना है कि विल एग्जिट? नहीं, बस इतना ही है। अभी देखते हैं कितना हमारा ड्यूरेशन चला है, वरना ये कट जाएगा, डोंट वरी। बट एनीवेज, मैं यही कहना चाहूँगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि देखिए, WPL एक ऐसी कमोडिटी है जो पिछले 2023 से शुरू हुई, राइट? 2023 से अब जिस तरीके से 3 सीजन्स हुई है, अभी फिलहाल काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है विमेंस क्रिकेट में। फ्रेंचाइजीज ने भी किया है। वायाकॉम 18 ने इतना बड़ा 1,000 करोड़ से ऊपर का मीडिया राइट्स खरीदा है 5 साल के लिए। एंड मैं एक्चुअली उनमें से एक था जो कहता था कि विमेंस क्रिकेट में बहुत सारा पैसा आ रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। बट मतलब ये वर्ल्ड कप में लड़कियों ने मेरे को चुप कराया है, तो ये इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस आई होप कि वी कंटिन्यू दिस साइकिल, एंड T20 वर्ल्ड कप भी आए, T20 वर्ल्ड कप भी घर आए। इंग्लैंड में होने वाला है, और WPL खेलना जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप विल बी अ बूस्ट, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस लेकर जाते हो अगर अच्छा कर रहे हो। और तो लेट्स सी क्या होता है, बट दैट्स इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए। बिलो इन स्टम्प्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बस मिलते हैं मिड सीजन रिव्यू में कि कौन कहाँ पर है, कौन कितने पानी में है, ये पता चलेगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और कमेंट भी कर देना अपने अपने प्रेडिक्शंस, अपने अपने ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल, टॉप 3 सब कमेंट कर देना। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।